नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों देखो, अमेरिका जो रेसिप्रोकल टेरिफ लगाने की बोल रहा है 2 अप्रैल से, भारत सरकार ने उसका क्या हल निकाला है, भारत सरकार अभी क्या कह रही है, मैं आपको देखो बिल्कुल कम शब्दों में और पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। आप कृपया वीडियो पूरा देखना। देखो, भारत सरकार ऐसे बोल रही है कि अगर मैं बताऊं आपको कि पिछला रिकॉर्ड हम उठा के देखें तो लगभग 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 75 बिलियन डॉलर का हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और लगभग लगभग 40 बिलियन डॉलर का हम सामान इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। तो हमको 35 बिलियन डॉलर का लगभग ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमको 35 बिलियन डॉलर का फायदा है। इसका हमारा इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी जो जीडीपी है उसका लगभग ये 2.5% के आसपास है, आप ये मान के चलिए। तो भारत सरकार ये बोल रही है कि देखो हम ऐसे विवाद में न उलझे, ऐसा भारत सरकार का मानना है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भारत सरकार बोल रही है हम विवाद में न उलझे और कुछ एक बीच का रास्ता निकाले ताकि जो हम 35 बिलियन डॉलर का जो सरप्लस कर रहे हैं वो हमारा बचा रहे, ठीक है, वो खतरे में न पड़ जाए। ये मैंने आपको बात कर दिया, भारत सरकार की ये चिंता है, जो हमारे एक्सपोर्टर है उनको फायदा हो, ये भारत सरकार की चिंता है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ऐसे बोल रहा है कि देखो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, या तो फिर आप हमारे प्रोडक्ट खरीदना शुरू करो, हमारे J-35 हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो खरीदना शुरू करो, हमारे जो एयरक्राफ्ट है, हमारी गाड़ियां खरीदना, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हमारी कारें खरीदना शुरू करो, कुछ भी करके हमारे प्रोडक्ट आप खरीदो, नहीं तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो भारत सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार ये बोल रही है कि देखो, भारत की जनता को बोल रही है, और भारत की जो जनता है और भारत की जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है उनको ये बोल रही है कि आप जो भी सामान चाइना से, वियतनाम से, थाईलैंड से और जिन भी देशों से आप खरीदते हो वो वहां से न खरीद कर यूरोप से, और आप अमेरिका को प्रायोरिटी दो, ठीक है, और अमेरिका से खरीदो ताकि हमारा थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारा तो बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो कम नहीं कर सकते, कोई ग्राहक हमसे सामान मांग रहा है हम उसको मना तो नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो भारत सरकार ये बोल रही है कि ऐसा करो। अब इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि देखो कोई सामान हमको चाइना से सस्ता मिल रहा है, या मान लीजिए थाईलैंड से सस्ता मिल रहा है, वियतनाम सस्ता मिल रहा है, तो हम अमेरिका से वो महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदे? ये भी एक भयंकर दुविधा हो गई हमारे लिए। अब बीच मझदार में भारत फंसा हुआ है, लेकिन भारत फिर भी बोल रहा है कि आप कोशिश करिए कि आप अमेरिका से खरीदे। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूं। देखो, कोई भी चीज है ना, हम ऐसा नहीं है कोई वियतनाम की फेमस है तो हमको वियतनाम से खरीदनी पड़ेगी, कोई चाइना की फेमस है हमको चाइना से खरीदनी पड़ेगी। हम हर प्रोडक्ट अमेरिका से नहीं खरीद सकते। अब व्हाइट मार्बल आपको वियतनाम का वर्ल्ड फेमस है तो हम अमेरिका से कैसे खरीद ले? अमेरिका पास है ही नहीं। तो ये चीज सोचने वाली बात है। देखो, ठीक है, अब देखो मैं आपको आपको मेरी तरफ से क्या कहूंगा, ये तो भारत सरकार कह रही है, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज से ही आप प्रण ले लीजिए, और आज से ही आप बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, बिल्कुल सामान्य डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, तो भी कोई जरूरी नहीं आपको बिलियनियर अमीर होने की आवश्यकता है। अगर आप बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप बिल्कुल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदिए। सबसे पहला काम तो ये करिए कि मेड इन इंडिया वो भारत में बना हुआ हो, और इससे भी अगर बढ़िया आप काम करना चाहते हैं तो भारत की जो कंपनी है आप उसका प्रोडक्ट खरीदिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेड इन इंडिया का सामान खरीदिए, ताकि हमको ये लफड़े में ना पड़ना पड़े, हम अमेरिका से खरीदे, चाइना से खरीदे, वियतनाम से खरीदे, उससे खरीदे, इससे खरीदे। हमको भारत में बनाना है और भारत का प्रोडक्ट भारत में खरीदना है, इसलिए चाइना इतनी गरज नहीं कर रहा है अमेरिका की। हमको ये सोचने की जरूरत है, पहली चीज तो ये, ठीक है। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ दी। अब देखो, मैं एक चीज बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी है ना, देखो मैं आपको बता दूं, अमेरिका टोटल में भारत के ऊपर टेरिफ कितना लगाता है? 3 से 5%, इससे ज्यादा टेरिफ नहीं लगाता है। लेकिन भारत अमेरिका पर बहुत सी प्रोडक्ट पर 35%, 40%, इवन 50-70% भी टेरिफ लगाता है। जैसे वहां की हार्ले डेविसन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन पर 70% टेरिफ है। पहले तो 100% था, उसको घटा के अब 70 कर दिया, इवन 50 कर दिया। और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनपे, ठीक है, उनपे हम लगाते हैं लगभग 35% टेरिफ। तो अब अमेरिका बोल रहा है कि उसको आप 1%, 2%, 3% कर दो, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा कर दिया तो आज गेहूं अगर इंपोर्ट होने लगे वहां से अमेरिका से, तो हम भारत वाले यहाँ जो गेहूं उगा रहे हैं उनका क्या करेंगे, जो मक्की उगा रहे हैं उनका क्या करेंगे? ये थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। और क्या हमको रशिया से वेपन खरीदने चाहिए, क्या हमको अमेरिका से खरीदने चाहिए? रशिया हमारा बरसों पुराना दोस्त है और रशिया को हम एकदम से नहीं कर सकते। रशिया हमारा मतलब बहुत ही परम मित्र है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से। ये भारत सरकार एक गुहार लगा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।